विषयन से जो रहे उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, और खोजत फिरत सतगुरु जाके। जिनके परमार्थ की जिसकी आशा नहीं है, विषयों से जब तक आप उदास नहीं होते हो, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आप काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, अरे काम के कीड़े बने हुए हो। हर प्रकार से ये नहीं होता कि शरीर से ही करते हो, मन से भी बुरे हो, ख्याल से भी बुरे हो, करनी से भी बुरे हो। हमारे शास्त्र तो कहते हैं मन, वचन और कर्म से 10 प्रकार के दोष करते हैं, और मन, वचन और कर्म से जो पवित्र हो जाता है वो जीवत इसी जीवन में देख लेता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि जीवित मृतक होए रहो। और जीवित मृतक कब हो जाओगे कि सब कुछ देखते हुए, सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए, सारे पदार्थ होते हुए भी उनका त्याग कर दोगे। उन पदार्थों को ये नहीं समझोगे कि हमारे भोगने के लिए हैं या ये हमारे लिए बने हैं, ये हमने अपने जीव के स्वाद के लिए, जो सिर्फ रोग बढ़ाने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं। इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं लोग। आज अगर देखते हो तो खाने में, पीने में तुम कोई भी चीज देते हो, इंसान के जीवन की कीमत नहीं है। हर जगह धोखा है। किसके लिए करते हैं वो धोखा? माया के लिए। कौन सी माया? चंद पैसे के लिए। क्या करेंगे पैसे का? सिर्फ पाप इकट्ठा करेंगे और कुछ भी नहीं। अगर इंसान इस बात को समझ जाए और जान जाए तो वो अपना जीवन सफल बना सकता है। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता, जो इंसान जैसा करता है उसको वैसा जरूर भरना पड़ेगा, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मैं दावे के साथ कहता हूं उसका बुरा करने वाला पैदा नहीं होगा। अरे कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं होता, गंदगी से गंदगी को साफ करते मैंने कभी नहीं देखा। पाप को कभी भी पाप से नहीं मिटाया जा सकता। अगर पाप को मिटाना चाहते हो तो धर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। झूठ को अगर मिटाना चाहते हो तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, गंदगी को सफाई करने के लिए सफाई की तो जरूरत पड़ती है, सफाई के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो इंसान जैसा करता है, क्यों? कर्म का फल मिलता है। यहां प्रकृति का नियम है पक्का। क्या बताऊं कि भोली सी बहन है अपने राजस्थान की, उनकी निमड़ी वाली में शादी, 4 बहन ब्याह रखी है। यह हाजिर की बात बता दूंगा, हमारे मन में भी विश्वास नहीं होता है। रोजाना की घटना कितनी होती है ऐसी। तो क्या हुआ कि उसका जमाई बेचारा किसी झूठे केस में फंस गया, और मुकदमा क्या, फौज में नौकरी करता था, छुट्टी आया हुआ था, झगड़ा हुआ, बैर ईर्ष्या में उसका भी नाम लिखवा दिया, वो फंस गया बेचारा। अब गरीब लोग हैं अपने यहाँ, ज्यादा क्या है उनके पास, अपना खेती का काम करके हम पेट पालते हैं, उसको क्या सहारा देखते हैं। जब तक इंसान को दुख नहीं होता, इंसान ना राम को जानता है, ना गुरु को जानता है, ना धर्म को जानता है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं पानी बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजी भजी कब भाई, आव अंत ना भजिया जाई, ए तेरा ओसर ए तेरी वार, और फिर नहीं पावे ऐसा ही वार। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब तक इंसान को रोग नहीं तब तक बादशाह है वो। अपने आप को खुदा कहता है, दूसरों को कहता है तू मेरे सामने क्या है। लेकिन गुमान किस चीज का? अरे बल, दरव, रूप, हुसन, कोठी, बंगले, पद, प्रतिष्ठा ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। ये किसी के पास रुकी नहीं। क्यों नहीं रुकी? कि उनकी तासीर बदलने वाली है, बदलती रहती है। लेकिन जब निश्चय कर लोगे किसी चीज पे, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। सभी पदार्थ इस संसार में हैं, लेकिन जो इंसान कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलते हैं। कर्म योगी, मैंने आपको कहा कि हम कर्म योगी हैं। सच्चे दिल से निश्चय करके पूरी श्रद्धा के साथ तुम किसी भी काम में लग जाओ, परमात्मा तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। तुम्हारा काम पूर्ण होगा, पूरी ताकत के साथ होगा। तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी संकल्प शक्ति हो जाएगी। जो संकल्प करोगे वही काम तुम्हें पूरा होता दिखाई देगा। तुम्हारी दृष्टि की सिद्धि हो जाएगी। ध्यान करना सीखो कि जिस पर दृष्टि डाल दोगे, जो तुम्हारी दृष्टि में चीज आएगी वैसे ही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी।
तुम्हारे ख्यालात में जो चीज आएगी वैसा ही तुम्हारा हाल हो जाएगा, जैसा आप बनना चाहोगे बन जाओगे। अगर तमन्ना है राजा बाबू सेठ साहूकार बनने की, बनोगे। अब नहीं, अगले जन्म की करोगे तो उसमें ही बन जाओगे। चाहे मधुमक्खी में रानी मक्खी बन के आना पड़ो, बादशाह जरूर बन जाओगे। लेकिन मुक्ति का रास्ता ये नहीं है। मुक्ति होगी गुरु के नाम की कमाई करने से। जो नाम मिला है, नाम की कमाई करोगे, मुक्ति होती चली जाएगी। लेकिन मैं भटक ना जाऊं उस बात से, इसलिए उसी बात पर फिर लेके आना चाहता हूं। वो बेचारी भोली ढोली थी, जमाई पकड़ लिया गया। उसने क्या कहा कि उन्होंने भिवानी रहना शुरू कर रखा, एक प्लॉट लेके वहां रहते थे। लड़की थी, वो घर बैठ गई, बच्चा छोटा था, कहां जाए। जमाई था, पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। जेल में डाल दिया गया तो उसको बस एक ही आसरा रहा कि अब तो महाराज जी आप ही मदद करना। कही थी ने कि जब तक जरा रोग नहीं आया। अरे दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख का एक होए। सुख में सुमन ना किया और दुख में किन्या याद। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। उसकी फरियाद कौन सुनेगा जो सुख के समय तो कभी याद नहीं करता, दुख पड़ता है तो बड़ी रटन लगाता है। लेकिन जब लाखों काम आप करते हो, खाने पीने में कोई कमी नहीं, पहनने ओढ़ने में कमी नहीं, और दुनियादारी के कामों में कभी चूक नहीं करते। अरे खुदा के प्यारे हो, जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी बुद्धि समझ दी, कभी उसको भी याद किया करो जिसने ये आप पर इतना बड़ा एहसान किया है। उसको क्यों भूलते हो? उसको जब याद करोगे वही तुम्हारा सहाय है। उसी ने तुम्हारा काम किया था, आगे भी वही संभालेगा। ये दुनियादारी के लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारी दुख में, बीमारी में, तकलीफ में मिलके देखना इनसे कि भाई मेरा रोग ले ले, अगर कोई ले ले तो आ जाना, बताना कि मेरा रोग ले लिया। तुम्हारा दुख दर्द हो, कोई अगर कहे कि मैं बंटवा लूंगा, किसी ने बंटवाया हो तो बताओ। लेकिन अगर उसको कम करना चाहते हो, बंटवाना चाहते हो, दुख दर्द तकलीफ हो, तो वो भी उन गुरुओं की दर पे जाओगे, वो तुम्हारा कम कर सकते हैं। उनके पास वो दौलत है, वो मरहम और वो दवाई है कि वो दवाई, वो गुटखा, वो फाकी, वो बट्टी, वो देने से आपको रोग मुक्त कर देंगे, तकलीफ मुक्त कर देंगे, सब कर्मों से बरी करके आपको तुम्हारे निज घर भेजने का पैगाम दे देंगे, संदेशा दे देंगे। लेकिन यकीन नहीं आता इंसान को। क्यों नहीं आता इंसान को? कि हम काल और माया के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अगर इनसे ऊपर उठ जाएं तो हमें साफ दिखाई देगा ये। तो उन्होंने क्या किया कि रोजाना 10-12 किलोमीटर दिनोद गांव पड़ता है, वो भिवानी से रोजाना पैदल चलती और कहने लगी कि हम 12 दिन तक पैदल रोजाना सुबह बिना किन्हीं खाए पिए दिनोद धाम में मत्था टेक के आएंगे। मालिक हमारी मदद करना, हमारे जमाई का कसूर नहीं है। जो पूरी श्रद्धा और यकीन के साथ वो लगे, तुम गैल की कहानी कथा सुन के पढ़ के उन पर इतबार नहीं करते हो। कहते हो कि नामदेव की छान चबा दी, कबीर का तूने यज्ञ करवा दिया, भिलनी के तू झूठे बेर खा गया, तूने ये कर दिया, तूने प्रहलाद को बचा लिया, ध्रुव भगत को जाके वहां मदद कर दी। अरे क्यों परमात्मा मोरेगा उसको याद दिलाते हो ये चीजें? उसको क्यों याद दिलाते हो? तुम याद करो ना कि मालिक आपने ऐसे ऐसे के काम किए, हमारा क्यों नहीं करता? क्यों नहीं होता है हमारा काम? हमारे दिल में श्रद्धा नहीं है। अगर हम करते भी हैं तो भी धोखे से बात करते हैं। अगर सच्चे दिल से हम प्रभु को याद करते, वो दूर नहीं है हमसे। वो एक एक कण कण में समाया हुआ है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिल में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, इसी प्रकार से वो समाया हुआ है, सांस सांस में रमा हुआ है। रमे हुए का नाम राम है, हर जगह मौजूद है। वो सारे काम करते हुए कुछ करते हुए नहीं दिखाई देता, कहीं भी ना होते हुए हर जगह है, और हर जगह होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देगा, दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर यकीन उसका कैसे आएगा? अगर वो नहीं हो तो हमारे काम कैसे होंगे? लेकिन इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी, उस कर्म के आजादी के बस होके ये गलत काम करने शुरू कर दिए। इसने सोचा ये खुद कर्ता बन गया। कर्ता नहीं है इंसान, ये तो एक कठपुतली है।
जो खेल हो रहा है वो प्रकृति का खेल है। उस प्रकृति के खेल में ये भूल भुलैया में भूल गया है। लेकिन जब संत उपदेश करते हैं, इसको सोए हुए को आके जगाते हैं, कहते हैं कि तेरी भरमना है, तेरी भूल है, तू भटका हुआ है, जाग, उठ, चेत, और तू सत्संगत कर, और सत्संगत में जाके तू प्रभु के नाम को जप, दुनियादारी के काम कर, जिम्मेवारी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अपने कर्तव्य से ना भागो, लेकिन उनमें सबसे मुख्य काम जो है वो क्या है? हमारे हित का, जो हमारे काम आएगा वो प्रभु की भक्ति है, दूसरी कोई चीज नहीं।